उनके दर्शन कर लेगा, सब लोगों के नेत्र पवित्र हो जाएंगे, यहाँ का वातावरण पवित्र हो जाएगा, ये घर पवित्र हो जाएगा। प्रेमी का आना और उनका सेवा स्वागत से सब कुछ पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। एक बार उनका दर्शन करा दीजिए। सो महाराज आपका निमंत्रण है, और आप बताइए कि आप भोजन में क्या आप पसंद करेंगे। उन्होंने कहा वैसे तो हमारे गुरु महाराज ने ये कहा 7 दिन में एक बार बस्ती में जाना है, 7 दिन में एक बार बस्ती में जाना है, 7 घर जाकर टिक कर मांगना है, केवल रोटी, दाल सब्जी अब्जी कुछ नहीं, मिर्च मसाला रायता चटनी सलाद ये ऐसा कुछ भी नहीं, केवल एक टिक्कर एक घर से लेना है, और 7 घरों से 7 टिक्कर लेकर आप वापस आ जाइए, फिर आगे नहीं जाना। उन टिक्करों को बांध लीजिए, जो पीपल का पेड़ है इसी पर बांध लेना। एक दिन में एक टिक्कर पानी में डालकर दोपहर में मध्याह्न में आपको लेना है और साधना करना है। इतना ही बताया है गुरु महाराज ने। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो आप काफी समय से साधना कर रहे हो, अब चूंकि सभी प्रेमियों की इच्छा है कि आपका दर्शन भी हो जाएगा और आप ये इसी बहाने से, तो आप क्या पसंद करोगे। बोले पसंद तो हमारी कुछ होती नहीं, जो प्रसाद बन जाएगा वो पा लेंगे। वो प्रेमी के प्रेम में इतना भाव विभोर हो गए कि ना नहीं कर सके। गुरु महाराज की बात है, ना नहीं कर पाए, और वो दूसरे दिन समय से आ गए। हुजूर उठकर जैसे ही साधना से उठे और देखा वो सामने खड़े। बोलिए भैया, बोले चलो प्रसाद तैयार है और पा लीजिए। अब गुरु महाराज ने सोचा अब मना करते हैं तो गुरु भाई है, इसका मन खराब हो जाएगा, मन टूट जाएगा। अब मना नहीं कर सके तो उन्होंने कहा चलो भाई चलो देख। चूंकि बस्ती में दादा गुरु का कहना था कि आप एक ही सप्ते में एक बार ही जाओगे और एक ही टिक्कर मांगोगे और 24 घंटे में एक ही टिक्कर पाओगे। चूंकि गुरु भाई है मना नहीं कर सके, चले गए। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छी दावत दी। देखो कोई प्रेमी घर में आता है तो सब सोचते हैं कि हम बढ़िया से स्वागत करें, बढ़िया से सेवा करें। तो उन्होंने खीर बनाया, पूड़ी बनाया, रायता बनाया, दही भी, और जो समझ में आया वो खूब बनाया, कई तरह का सब्जी अब्जी बनवाया, और बैठ गए सामने, पंखा झलने के लगे। वो गृहिणी आए और उनको परोसे, और गुरु महाराज मना करें और वो माने नहीं। खूब पेट भर के खिलाया, खूब खीर खाया, दही खाया, वो रायता सलाद चटनी जो कुछ समझा उसने खूब खिलाया, और गुरु महाराज ने भी खा लिया। प्रेमी के घर का भोजन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बड़े प्रसन्नता के साथ वहां थोड़ी बहुत देर रुके और उन्होंने बड़े आव आदर के साथ उनको विदा किया, चले आए। यमुना नदी के किनारे रहते थे, वो पीपल का पेड़ था, वहीं पास में घाट था, तो नाव चलती थी वहां। तो कभी कभी मल्लाह की भी मदद कर दिया करते थे, नाव भी सवारियां इधर से उधर कर दिया करते थे। तो कुछ लोग जानते थे वो मल्लाह हैं, क्योंकि उसके साथ लग जाते। जैसे बूढ़ा आदमी था वो, तो जैसे भोजन का समय हो गया और सवारियां आ गई तो उन्होंने कह दिया बाबा आप भोजन करो, आप विश्राम कर लीजिए, अभी हम फुर्सत में हैं। मध्याह्न में उठ गए तो सोचा चलो सवारियां इधर से उधर कर दिया। ये व्यवहार सरल व्यवहार, कोई जान भी ना पाए। तो कुछ लोग कहते थे ये मल्लाह है, क्योंकि नाव भी चला लेते थे, जो सेवा हो जाए, जिसकी सेवा हो जाए। तो कुछ लोगों ने ये जाना ये मल्लाह है। हुआ यह कि जब लौट कर आए और जब शाम हुई तो विचार किया कि अब शाम हो गई है, बैठे साधना करने। बहुत प्रयास किया, शाम का अंतिम पहर ढल गया। साधन भजन में आवाज आना और अंतर का दृश्य दिखाना बंद। रात्रि का पहला पहर चला गया, बहुत प्रयास किया, कुछ भी नहीं। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, सुबह हो गई, मध्याह्न हो गई, साधन भजन का सारा काम खत्म। अब बेकली हो गई। हम यहां तक पहुंच गए थे, हम इतनी चढ़ाई कर चुके थे, इतना अच्छा साधन भजन चल रहा था, अब हमारा साधन भजन नहीं बन रहा। फिर प्रयास किया, और ताकत लगा के प्रयास करते हैं, जोर लगा कर बैठते हैं, मन नहीं लगता फिर भी करते हैं। शाम हो गई, कुछ भी नहीं, न मालिक की आवाज सुनाई दे, न कुछ दिखाई दे। अब सोचिए, जिसे अंतर में दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, और उसको एकदम से बंद हो जाए तो कितनी बड़ी बेकली होगी। पूरी रात गुजर गई, आंख से आंख नहीं लगी, पलक से पलक नहीं लगी, और विचार कर रहे हैं ऐसा कैसे हो गया। अब ये ज्ञान नहीं आया कि हमने क्या कर लिया है।
मालिक ने इस तरह से रहने के लिए कहा था और हम प्रेम में आकर ऐसा कर गए। पूरी रात फिर गुजर गई। अब तो आंखें भी लाल और फूल बड़ी हो गई, वैसे भी बड़ी आंख, और उसके बाद 2 दिन 2 रात हो गए, नींद नहीं आई। विचार कर लिया। गुरु महाराज ने यह कहा था कि जीवन में कभी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी संकट आ जाए तो चले आना। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कोई संकट आ जाए कोई तकलीफ आ जाए तो सीधे आ जाए। यानी उन्हीं प्रेमियों से कहा जाता है जो वास्तव में उनके काम के लिए निकले हैं, जो काम ही करना है। तो जब नहीं रहा गया तो सुबह ही सुबह निकल पड़े। वहां से ज्यादा दूर नहीं था लेकिन दूर था, तो पैदल ही निकल पड़े। दादा गुरु जहां थे पता करके वहां पहुंच गए। वो सामने खड़े थे तो जाकर पैरों पे गिर गए, खूब रोए। जिसका इतना किया कराया और मिट्टी में मिल गया हो, जिसका इतना प्रयास निष्फल हो गया हो, जो अंतर में इतनी दूर तक चढ़ाई कर चुका हो, जो अंतरी नजारों को आंखों से देख चुका हो, और उसका सब कुछ विलीन हो जाए तो चैन कैसे पड़ेगा। दादा गुरु ने नहीं उठाया। दादा गुरु के अनुसार गुरु महाराज तब तक पैरों पर पड़े रहे जब तक आंखों के आंसुओं से पैर धुलकर जमीन गीली नहीं हो गई। दादा गुरु ने नहीं छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल वो पड़े रहे। जब लगा कि अब अंतर का गुबार आंखों के माध्यम से निकलकर आंसू बनकर पैर धोकर जमीन को भी गीला कर चुका है, तो विचार किया कि अब तो मन हल्का हो गया होगा। देखो, कभी जब रंज होता है, दुख होता है, तो रोने से भी कुछ राहत मिल जाती है। तो अब रो लिए हैं तो अब कुछ राहत मिल गई होगी, अब अपनी बात कह पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा अंतर में दुख होता है तो रोने की वजह से जीव अपनी बात कह भी नहीं पाता। बात कहते हैं गला रुंध जाता है, तो वो जान रहे थे कि अभी ये अपनी कह ही नहीं पाएंगे। पहले इनके मन को हल्का हो जाना। जब खूब हल्का कर लिया तो दादा गुरु ने कंधे पकड़कर गुरु महाराज को उठाया। जब कंधे पकड़कर ऐसे थपथपाए और फिर बोले, अरे अब उठ जाओ, खीर बहुत मीठी थी, अरे रायते के क्या कहने, और पूड़ी और सब्जी, अरे उठो उठो, कितना स्वाद आया, अरे वाह भाई वाह, खूब खाया खूब खाया। बस पसीना आ गया। हमने खाया वहां प्रेमी के घर, और यहाँ तो उठाने से पहले कह रहे हैं खीर बहुत मीठी थी, अरे दही में बूरा पड़ा था, और सब्जी पूड़ी के तो कहने ही क्या, अरे वारे रायते कितना बढ़िया, बड़ा स्वाद आया, खूब खाया खूब खाया, उठो उठो खूब खाया। पसीना आ गया। हुजूर महाराज ने इस काम के लिए मना किया और हमने किया वहां और इन्होंने बता दिया यहां। तो आप खूब समझ लीजिए, गुरु महाराज के सानिध्य में आने का मतलब है तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी। ऐसे गुरु से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। उनके हाथ में तो डोर है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। समझ गए और जान गए और पूरी बात कह दी। उठाया और सीने से लगा लिया। बच्चा, हमने तो तुमको पहले ही बताया था, हमने तो आपसे कहा था कि रहनी गहनी का विशेष बचाव रखना होता है। साधक को रहनी और गहनी का विशेष बचाव रखना होता है, और तुम उसमें चूक कर गए। तो चूक जाने का जो नुकसान होता है वो थोड़ा बहुत भरपाई करना होता है। चूक जाने में जो नुकसान हुआ उसको भरपाई की जाएगी। अब इतना जल्दी से तो नहीं होगा। रो कर कहा, हुजूर अब कुछ भी नहीं रहा। बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीठ थपथपाई, कोई बात नहीं। ये भी बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। नहीं तो तुमको जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक चेतते नहीं। तो आप समझ लीजिए, साधक को सबसे ज्यादा जरूरी है गहनी। रहनी से तो बच भी जाओगे, लेकिन बिना खाए जीवन जीना संभव नहीं होगा। खाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसा खाओगे ताकि तुम्हारे साधन में कहीं दिक्कत पैदा न हो। क्या करें, पड़ोसन के यहाँ मीठी सुहागिन थी। दादा गुरु ने गुरु महाराज से कहा, खीर बहुत मीठी थी, अरे सब्जी पूड़ी के तो कहने क्या, खूब खाया खूब खाया। और जैसे ही कहा खूब खाया खूब खाया, तो मन अपने आप कहने लग गया भाई गड़बड़ हो गई। विचार किया,
विचार किया कि हमसे काम गड़बड़ हो गया, तो मालिक ने दया कर दी, दया कर दी। देखो, जब गुरु दया करता है तो सब संभव हो जाता है। गुरु महाराज की दया से कोई भी काम असंभव नहीं, सब संभव। तो आप समझ लीजिए, मालिक ने सीने से लगाया और ये कहा, आगे से ऐसी गलती फिर मत करना। जाओ, सर पर हाथ रख दिया। सर पर हाथ रखकर कहा, स्नेह से पीठ पर हाथ फिराया और सर पर हाथ रखकर कहा, जाओ, तुम्हारा जो खो गया है वो तुम्हें मिल जाएगा, जो खो गया है वो मिल जाएगा, और आगे परिश्रम करो, ऐसी गलती फिर मत करना। तो आप समझ लीजिए, बहुत मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं कि ऐसी गलती फिर मत करना। कैसी गलती? वो मीठी सुहागिन, मीठी सुहागिन। एक बार क्या हुआ, अभी जल्दी की ही बात बताते हैं, बरस 2 बरस 4 बरस पहले की बात है। चूंकि गुरु महाराज ने जब से ये कहा कि बच्चा आपको ऐसे रहना है, तो शायद आप लोग देखने वाले लोग ऐसे ही रहते हैं ना, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है ऐसे रहना चाहिए, खान पान का विशेष बचाव करना चाहिए। तो एक बार ये चर्चा भी आई, एक प्रेमी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज तो, अब पता नहीं कितने गुरु महाराज होते हैं लोगों के, उन्होंने कहा वो तो किसी के भी यहाँ खा लेते हैं, और आज तक उन्होंने हमारे यहाँ नहीं खाया, ऐसे किसी ने कहा। तो प्रेमियों ने कहा भी भाई, अब चूंकि उन्होंने ये नियम बना लिया है तो मत इस तरह से जोड़ दीजिए। तो आप ही बताइए, नाव को चलाने वाले कितने लोग होते हैं? एक मल्ला, जिसके हाथ में लड़ा दे दिया जाता है, बल्ला दे दिया जाता है, पतवार दे दिया जाता है। बैठे तो सभी होते हैं नाव में, लेकिन चलाने के लिए एक को जिम्मेदार किया जाता है कि आप इसको चलाओगे। चूंकि वो भी उसी नाव में बैठा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि नाव को इस पार से उस पार ले जाने के लिए उसको प्रयास करना है। तुमको बैठना है और उसको प्रयास करना है। उधर जाकर तुम क्या दोगे क्या लोगे ये अलग बात हो गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है, जिसको जिम्मेदार बनाया गया है कि वो जो सवारी उसकी नाव में बैठी है उनको उस पार ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। और वो भी आप ही की तरह से वो बांस को उठाकर और नाव में रख ले, वो भी आप ही की तरह से बैठ जाए तो नाव कहाँ पहुंचेगी? वो जो धारा में बह रही है वो नाव कहाँ पहुंचेगी? उसका कोई ठिकाना, उस पार कब लगेगी कोई ठिकाना नहीं। तो गुरु महाराज ने भी कहा था अपने बच्चों से कि तुमको जो जिम्मेदारी दी गई है तो आपको थोड़ी थोड़ी सवारियां दी जाती हैं, आप इनको उधर आने में इनकी मदद कर देना। जिस समय नामदान दिया था तो ये कहा था, पुराने बच्चों से कहा जाता है कि इनको साधन भजन में, सत्संग में जैसे भी हो सके इनकी मदद करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हम ये जानते हैं कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले जो प्रेमी हमारे साथ गए आए थे, उन सबको ऐसे जैसे बच्चों को बिठाकर पढ़ाते हैं ऐसे सबको सिखाया, बताया, पढ़ाया। गुरु महाराज ने कहा था कि जिम्मेदारी है तुम्हारी तो सबको। और आज भी ये कहते हैं कि अगर कहीं किसी को साधन भजन में कहीं दिक्कत आती है तो आप हमको बताओ, जहां तुम चूक कर रहे होगे वहां सुधार कर दिया, लेकिन आपको नए सिरे से वो अमूलक धन देने की हमको ये जिम्मेदारी नहीं मिली। तो आप मोटी बात समझ। गुरु महाराज के सानिध्य में पहुंचने के बाद ये बात उन्होंने खोलकर बताई, गुरु महाराज ने खुद बताई मन से, ये बात जो आपको अभी बताई कि थोड़ा सा खान पान बिगड़ने से ये गड़बड़ हो गया, और गुरु महाराज ने फिर हमको स्नेह से सर पर हाथ रखकर वो सारी चीज वापस की। तो आप समझ लीजिए उनकी मौज हो जाए तो जो आपके पास नहीं है वो उसे कभी भी तुम्हें हासिल करा सकते। वो थोड़ा सा परीक्षा लिया और ये कहा कि तुम डिग सकते हो, इसलिए आप गांठ बांध लीजिए, आगे आपको इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो आप लोग भी समझ लीजिए, अगर वास्तव में किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहला नियंत्रण आपको करना होगा जीभ पर। ये जीभ है ना, इसी को स्वाद मिलता है, और इसके स्वाद में सारा मामला ही खराब हो जाता है। तो जीभ के स्वाद पर नियंत्रण रखो। आप स्वाद लीजिए, कोई बात नहीं है, स्वाद लीजिए, लेकिन अपनी मेहनत, ईमानदारी, खून और पसीने की कमाई का स्वाद लीजिए। मना नहीं करते। गुरु महाराज ने क्या कहा? खूब बढ़िया से खाओ, अच्छा खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, सूखे फल, सूखा मेवा, दूध, दही, घी, पूड़ी, कचौड़ी, जो पसंद करते हो सब खाओ, तुम्हारे लिए किसी बात के लिए मना नहीं है। लेकिन खून पसीने और मेहनत ईमानदारी का खाओगे तो तुम्हारी अपनी बुद्धि होगी और उस पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। और जब तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी बुद्धि ही नहीं होगी तो हमारा तो प्रभाव हमारे जीवों पर पड़ता है, और जीवों की बुद्धि दूसरे की है। तो दूसरे का खाओगे तो बुद्धि दूसरे की, और अपना खाओगे तो बुद्धि अपनी। और कब खा पाओगे?
गुरु महाराज ने क्या कहा पता है? गृहस्थों की रोटी और 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, ना है तो फारे आंत। ये गृहस्थ लोग कैसे उसको कमाते हैं, और आप गए और आपने लेके खा लिया। कोई बात नहीं, गृहस्थों का धर्म है, जो भी दरवाजे पर आए उसका पेट भरेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? खाया और पड़ के सो गए। भजन करे तो उबरे। आपने किसी का अन्न भोजन कर लिया है तो आपको इतना साधन भजन करना चाहिए कि आपके साधन भजन का प्रभाव उस भोजन देने वाले तक पहुंच जाए। तो आप समझ लीजिए, भजन करे तो उबरे। अब आपको उसका कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपने साधन भजन किया है तो जिसका अन्न खाकर आपने साधन भजन किया है उसका प्रभाव वहां तक पहुंचेगा और उसे शांति जरूर मिलेगी। तो आपका भला होगा। 9 अंगुल दांत, अगर भजन नहीं करते हो तो तुम्हारे दांत छोटे छोटे हैं, ये 9 अंगुल के हो जाएं, और उन 9 अंगुल के दांतों से चबाकर रोटी खाइए और फिर भी फाड़े आंत। अगर भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी आंतें फाड़ कर रोटी बाहर आ जाएगी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं है साधन भजन कर पाना। वो मीठी सुहागिल थी इसलिए खाया है।